नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैंने बनाए हैं आरपीएससी ग्रेड 1 जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड। उसका जो पेपर फर्स्ट है, आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे पूरा हिंदी में। ठीक है, आपको नेट पे इजीली पूरा का पूरा हिंदी में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितने सवाल आते हैं। आप सभी को पता है 75 क्वेश्चन आते हैं। हर सवाल 2 अंक का होता है, मतलब जो टोटल नंबर है वो 150 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको उसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का। अब हम इसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में से कितने सवाल आएंगे और उसके अधिकतम नंबर कितने रहेंगे, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पार्ट है वो होगा आपका राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर विशेष जोर दिया जाएगा, मतलब ज़्यादा जो सवाल हैं इसमें वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आएंगे। टोटल सवाल होंगे 15 और अधिकतम नंबर 30। सेकंड जो पार्ट है वो है मानसिक योग्यता टेस्ट और सांख्यिकी 10th लेवल का, फिर गणित 10th लेवल की, और साथ में लैंग्वेज भाषा ज्ञान का टेस्ट हिंदी और इंग्लिश। ये सब इंक्लूड करके आपके टोटल 20 सवाल आएंगे जो अधिकतम 40 नंबर के होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है समसामयिक घटनाक्रम, मतलब आपके जो जीके वाला पोर्शन है, इसमें आपके मैक्सिमम 10 सवाल आएंगे जो 20 नंबरों के लिए होंगे। अगला पार्ट है वो है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 10th लेवल की, भारतीय राजनीति पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की जियोग्राफी। ये 3 पोर्शन, इसमें से टोटल 15 सवाल आएंगे जो अधिकतम 30 नंबर के लिए होंगे। जो लास्ट पार्ट है वो है शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें से आपके 15 सवाल आएंगे जो कि 30 नंबर के लिए होंगे। तो टोटल होंगे कितने 75 क्वेश्चंस जो 150 नंबर के लिए होंगे। अब हम जो है ये टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल सिलेबस है हम वो देख लेते हैं, अच्छे से नोट कीजिएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है मौर्य और गुप्त काल के दौरान कला विज्ञान और साहित्य का विकास। नेक्स्ट भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के शैक्षिक संस्थानों विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक विस्तार। नेक्स्ट ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लालपाल बाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, और सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का योगदान। लास्ट रहेगा इसमें महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें ये सारे टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, किसान और श्रमिक आंदोलन, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बारट। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बर्थ नहीं है बारट है। ठीक है, तो ये राजस्थान से रिलेटेड होगा। उसके बाद में शिवाजी और मराठा स्वराज, राजपूत नीति, 12वीं और 7वीं सदी के दौरान समाज और संस्कृति। नेक्स्ट भक्ति आंदोलन, सांस्कृतिक संश्लेषण, शिक्षा भाषा साहित्य, मुगल काल के दौरान कला और वास्तुकला का विकास। नेक्स्ट महाराणा प्रताप और उनका मुगलों के साथ संघर्ष। अगला जो टॉपिक रहेगा अब आपका सेकंड पार्ट जो है मानसिक अभियोग्यता परीक्षण। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए ढंग से। पूरा हिंदी में दिया गया है आपको, और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस पीडीएफ के फॉर्मेट में कहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से 2 क्लिक में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले देख लीजिए सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध श्रृंखला पूर्ण करना, कूट अकूट सांस्कृतिक भाषा परीक्षण, रक्त संबंध, तार्किक वैनारिक, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम परीक्षण, स्थान निर्धारित करना, गणितीय अभिक्रियाएं और अंक गणितीय तर्क शक्ति। नेक्स्ट आंकड़ों समंकों की व्याख्या, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन एवं पासा, वर्ग व त्रिभुज इत्यादि बनाना। अगला आपका रहेगा सांख्यिकी 10th लेवल तक का। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, एक तो आपका है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखित निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप,
माध्य, माध्यिका और बहुलक, अवर्गीकृत व वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, जो सब आपने 10th में पढ़ रखा है, 10th तक पढ़ रखा है वही। नेक्स्ट रहेगा गणित, ये भी 10th लेवल की रहेगी, माध्यमिक स्तर की। इसमें रहेगी प्राकृत संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, परिमेय संख्याएं उनका दशमलव प्रसार, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, और दो चरों के रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रमिति। ये जो मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये उसमें ये लास्ट रहेगा क्षेत्रमिति। इसके अंदर क्या रहेगा, घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन और शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके बाद में आएगा घन, घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु और गोले का आयतन ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। और लास्ट है इसमें ठोस के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इसके बाद में आपकी रहेगा भाषा योग्यता टेस्ट। आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश का, तो इसमें पहले हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। अगला रहेगा क्रिया, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड दिए जाएंगे उसका हिंदी में बताना है आपको मीनिंग। अगला देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, उसके बाद में यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज्ड। उसके बाद में ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन। इसमें आपको जो है इंग्लिश वर्ड दे रखेंगे उसकी हिंदी मीनिंग बतानी है। फिर इसके बाद में एंटोनिम्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स और सुफिक्स। समसामयिकी गतिविधियां, करंट जीके। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, भारत की आर्थिक योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की जनगणना 2011, भारत और राजस्थान के विभिन्न विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, युवा रोजगार कार्यक्रम, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व घटनाओं क्रमों की महत्वता, सुर्खियों में रहने वाले भारतीय स्थान और व्यक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और नवीनतम पुस्तकें और भारतीय लेखक। दोस्तों ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, मतलब आपको कहाँ से कितना कैसे पढ़ना है, उसकी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं उसका वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उनका भी मैं अलग से सिलेबस का पूरा वीडियो विथ PDF प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो PDF लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा, और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। 2 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। इसमें एक और पॉइंट है खेल, जो करंट जीके उसके अंदर। अब देखते हैं साइंस वाला पोर्शन। विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं, अणु और परमाणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, कार्बन और इसकी यौगिक, बल और गति, कार्य और ऊर्जा, उत्तक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन है। इसके अंदर आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, भारत में निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति,
निर्वाचन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी आपातकालीन शक्तियां। अगला कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियां। संसद के अध्यक्ष और उनके कार्य। भारत की नौकरशाही व्यवस्था। नेक्स्ट है राजनीतिक दल और उनकी भूमिका, सिद्धांत और व्यवहार। उच्चतम न्यायालय, संगठन और शक्तियां, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? एक है स्थान, विस्तार, आकृति, आकार, भौतिक जलवायु सुविधाएं, भौगोलिक विशेषताएं, खनिज और कृषि, खनिज संसाधन और कृषि, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार। नेक्स्ट रहेगा शैक्षिक प्रबंधन। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ढंग से देख लीजिएगा आप। संकल्पना और शैक्षिक प्रबंधन के फंक्शन। राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल एक विकेंद्रीकृत नियोजन इकाई के रूप में, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली EMIS, संस्थागत नियोजन, स्कूल मैपिंग, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, स्कूल प्रबंधन समिति SMC, शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली DICE और सर्व शिक्षा अभियान SSA। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शैक्षिक स्तर के संगठन। इसके बाद में RIE, SIERT, BSER, IASC, CTE, डाइट की भूमिका। उसके बाद में बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड, भारत स्काउट और गाइड के कार्य, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, ई-मित्र, ई-गवर्नेंस, राज शिक्षा, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी। बच्चों के अधिकार के लिए प्रावधानों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये हो गया पूरा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो सभी के लिए कॉमन है। आप इस वीडियो को ढंग से देख के ये सब नोट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में एक पेज और खुलेगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखेगा। वहाँ पे सिंगल क्लिक में आपकी पूरी की पूरी PDF जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है वैसे के वैसे डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको अपने पास रख सकते हैं प्रिंट करके, या सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जैसे भी, और उसको तैयारी में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह के कोई टॉपिक पढ़ने हैं या टेस्ट सीरीज देनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम वो अवेलेबल हो जाएगी मेरे एप्लीकेशन के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप गोइंग विद GK। और अगर किसी तरह का कोई सवाल है या आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।